दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 12 होने वाला और इसमें हम आपको 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई एक बात याद रखना, कहने के लिए जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर हैं, लेकिन केवल एक फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पेपर में बहुत आती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं भाई। ठीक है, तो 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो भाई, सबसे पहले एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे 3 नंबर में शॉर्ट में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा जरा देखो, कि आपको दे दिया, मान लिया रेट दे दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो रेट है वो k a की पावर 2/3 है और b की पावर 1/3 है। तो मेरे भाई हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखा चुके हैं। रेट निकलता है कैसे, रिएक्टेंट कितने हैं भाई। ठीक है, तो ये a क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्रिया कर रहा होगा। b क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्रिया कर रहा होगा। a की कितनी पावर 2/3, b की कितनी पावर 1/3। तो इस तरीके से रेट को निकाला गया, यानी जो रेट है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा आपको वेरी शॉर्ट के अंदर आ जाए, 3 नंबर सवाल, कुछ नहीं करना है आपको, जो रिएक्टेंट की पावर है उन्हें जोड़ देना है। तो हमने क्या लिखा, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 2/3, n की वैल्यू कितनी है 1/3, 2 और 1 कितना हो गया 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1। मेरे भाई जो आपको बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें रिसर्च के साथ में लेके आते हैं, हम देखते रहते हैं, लगातार नजर रहती है पेपरों के ऊपर कि कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। और ये न्यूमेरिकल्स आपने शायद 12th क्लास में भी सीखे हुए होंगे। तो ये जो पहली यूनिट हम लोगों की चल रही है, उससे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन्हें आज आपको लगवा रहे हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, रेट की वैल्यू आपको दे रखी होगी, जो भी रिएक्टेंट की पावर दे रखी हो, रिएक्टेंट की पावर दे रखी हो, उन्हें आपको जोड़ देना है और आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगी। पहला तरीका आपको हमने समझा दिया। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझना भैया, देखो जब भी कभी फर्स्ट ऑर्डर की बात आए तो 2 फार्मूले याद कर लो, आपको 12th से याद है कि अगर उसे केवल हाफ लाइफ के टर्म में 0.693 बटे में t हाफ, ये फार्मूला होता है। अगर अर्ध आयु के टर्म में निकालोगे, अर्ध आयु क्या होती है, कोई सैंपल आप लेके आए, वो आधा खर्च हो गया, आधा बच गया। मान लिया रेडियम वाली आप घड़ी लेके आते हो, थोड़े दिन बाद घड़ी चमकना बंद हो जाती है, इसका मतलब क्या, उसकी आधी आयु कट गई या पूरी कट गई, तो वो कतई नहीं चमक रही, खत्म हो गई भाई। तो अर्ध आयु हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी कट गई, आधी रह गई भाई, सीधी सी बात है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, यहां लिखे जरा फर्स्ट ऑर्डर, k बराबर 0.693/t हाफ। 12th क्लास में आपको सिखाया गया और इसकी पूरी इक्वेशन हम आपको प्रूव करवा चुके हैं। क्या होती है, k बराबर 2.303/t log a/a माइनस x, ये होती है मेरे भाई इक्वेशन। बात आपको समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है ये समझो भाई। देखो सबसे पहले आपसे क्या कह रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, यानी आधी कंप्लीट हो जाती है कितनी देर में भैया, 16 मिनट में। अब 16 मिनट में आधी कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, सीधे सीधे t हाफ दे रखा है। टी हाफ का मतलब इसकी अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ दे रखी है। तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे, k बराबर 0.693/t हाफ लगाएंगे, यहां से मान रखेंगे, हल करेंगे तो अपने पास k का मान निकल आएगा भाई, सीधी सी बात। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट दैट फ्रैक्शन, वो टुकड़ा निकालो ऑफ द रिएक्शन विच रिएक्ट्स इन 32 मिनट्स, यानी 32 मिनट में क्या हाल होने वाला है इस रिएक्शन का, वो आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था जितनी पहले मात्रा है उसे a कहते हैं, जितनी खर्चा हो गई उसे x कहते हैं, बची हुई को a माइनस x कहते हैं। ऐसे ही तो चलता है भाई। तो सरल भाषा में पहले वाली मात्रा a है, खर्चा होने के बाद a माइनस x कितनी बची ये यहां पर निकालनी, वो टुकड़ा निकालना है जो बचा है 32 मिनट के बाद। तो k हमने यहां से निकाल लिया पहली कंडीशन से। फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाया, k बराबर 2.303/t log a/a माइनस x। k का मान मेरे पास पहले से है 2.303 रख दिया, 32 मिनट में पूछ रहा तो 32 रख दिया, log रख दिया a/a माइनस x रख दिया। 32 को इधर लेके आएंगे, 2.303 को नीचे लेके आएंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 0.6020। हमने बैठ के कैलकुलेशन कर ली है, आप भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे इधर लाएंगे और इसे बट्टे में लाएंगे, इसकी गुणा इसे हल करेंगे तो आएगा 0.6020 और 0.60 लगभग log 4 का मान होता है भाई। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, log a/a माइनस x। log से log हट गया, सरल भाषा में एंटी लॉग करके हटता है, काट के नहीं दिखाना, log से log हटा दिया सरल भाषा में। तो a/a माइनस x बराबर कितना बच गया 4, यानी a माइनस x 4 नीचे आ जाएगा, यानी a माइनस x का मान कितना आ गया a/4। बात समझ में आ गई। यानी पहले मात्रा कितनी थी a, 32 मिनट के बाद कितनी, a माइनस x का मतलब क्या यार,
पहले थी a, खर्चा हो गई x, तो बची कितनी a माइनस एक्स, यानी बची हुई मात्रा पहले की मात्रा की 1/4 रह गई है, यानी 75% खर्च हो गई है, 1/4 रह गई है। इस तरीके से फ्रैक्शन पूछ रहा है। हालांकि ये सवाल कम आते हैं, ज्यादातर आपको वैल्यू दे रखी होगी, तो हल हो जाएगा बहुत आराम से। मान लिया a का मान 10 ग्राम दे रखा होता, ये 100 ग्राम दे रखा होता, तो 4 से भाग हो जाता, 25 ग्राम आंसर आ जाता बचा हो। जैसे एक सवाल आपको दिखाते हैं, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला है भैया, ये सेकंड के लिए अलग इक्वेशन है, थर्ड के लिए अलग, सब कुछ आपको प्रूव करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहली बार अगर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो, लाइन से देख डालो भैया, ये जो पूरा बैच आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन कंटेंट है भाई, ठीक है। तो अब आपने जो लोग पहले दिन से देख रहे हैं उन्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यानी क्या, रेट कांस्टेंट दे रखा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ के लिए सीधे फार्मूला लगाएंगे हम, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, के की वैल्यू दे रखी है, इसे काटेंगे पीटेंगे हल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी हाफ लाइफ निकालनी होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। और अगर और कोई वैल्यू दे रखी है 60%, 70%, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, तब हम पूरी जो इसकी इक्वेशन है उसे हल करेंगे भाई, ठीक है। वो फार्मूला कहां से आता है, वो भी इसी को हल करने पे आता है यार। ले यहीं दिखाए हमने, तुम्हें दे रहा हूं उसे हल करके। यहां देखो, यहां जब कभी भी समय आधा हो जाता है ऐसे करके, तो मात्रा भी आधी हो जाती है, a/2, a से कट जाता है, log 2 ऊपर जाता है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, इससे गुणा करते हैं तो 0.693 आ जाता है, जो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्ध आयु के लिए इसी फार्मूले को हल करते हैं और फार्मूला बन जाता है k बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ भाई, ठीक है। अब एक सवाल देखो, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड। अब भैया अगर हाफ लाइफ होता तो डायरेक्ट छोटा वाला फार्मूला लगा लेते, लेकिन ये 90% है, तो 90% कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स, यानी टी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50 मिनट, 90% पूरी हो जाती है। हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ, अर्ध आयु आपको निकालनी है, तो यानी कंडीशन आपको दे रखी है, जुगाड़ के निकालने की जुगाड़ दे रखी है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, फार्मूला लगा दिया। के नहीं मालूम है, 2.303 रख दिया, टी का मान 50 रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि भैया 50 मिनट में, ये देखो 50 मिनट में 90% पूरी हो जाती है, टी का मान 50 रख दिया, लॉग रख दिया, कैपिटल ए का मान 100 रख दिया, कैपिटल ए का मान कितना रख दिया, 100। सर जी कैसे रख दिया, अबे 90% पूरी हो जाती है। आज 50% लोग आए तो कितने नहीं आए, 50 नहीं आए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसे कितना मानते हैं, 100 मान के चलते हैं भाई। आज 70% लोग आए तो कितने नहीं आए, 30 नहीं आए, तो 100 टोटल है ना। तो मान ले रहे ए मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी मान ली हमने, 100 रही होगी। ए कितनी है, 100, खर्चा हो गई x, तो खर्चा कितनी, 90% पूरी हो गई रिएक्शन, तो 90 भैया x का मान हो गया। 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाए भैया, 10 से काटोगे, यहां देखो 10 से काटोगे 0 कट जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसे छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 2.303 बचेगा, बटे में 50 बटेगा, इसे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा k बराबर 4.606 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ये मान काहे का आ गया भाई, k का मान आ गया, ठीक है सर जी। जब k निकल आया, ये आपसे कह रहा हाफ लाइफ निकालो, हाफ लाइफ निकालने के लिए फार्मूला क्या हो गया, छोटा फार्मूला के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, यहां पे के का हमने मान रख दिया और आंसर आ गया भाई 15 मिनट, ठीक है। तो आज इस पूरे क्लास में अपने आपको क्या सिखाने की कोशिश करिए, देखो भाई, जब भी कभी इस यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा तो या तो फर्स्ट ऑर्डर वाला न्यूमेरिकल आएगा, या तो डायरेक्ट हाफ लाइफ आपसे पूछेगा, या फिर आपसे कहेगा के की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकालो। कंडीशनल होगा सवाल कि एक कंडीशन दे रखी, उससे के निकाल लिया तो टी हाफ पूछ लिया, टी हाफ निकाल लिया तो के पूछ लिया। इस तरीके की कंडीशन वाला सवाल आपके पास होगा और आप उसे लगा के कैलकुलेट कर लोगे। या फिर इसी में सवाल आएगा कि भैया आपसे कह देगा, डायरेक्ट वेरी शॉर्ट है, आपसे कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, आपको जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पावर दे रखी होगी उसे आप ऐड कर दोगे। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती थी बताओ भैया, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जो वेग को निर्धारित करे, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, जिस पे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी को निर्धारित करे, उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को गिन लेंगे क्योंकि इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। 2/3 1/3 यहां पे था तो ये जोड़ा, कुछ और पावर दे रखी होगी वो जोड़ देंगे, सीधा सिस्टम, उतने ही ऑर्डर की वो रिएक्शन हो जाएगी। अगर केवल के दे रखा होता, साथ में कुछ ना दे रखा होता, तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। और आज थोड़ा सा वीडियो ये लेट जा रही है क्योंकि रियलिटी ये है, कुछ बहुत हम लोग मतलब रहते हैं शाहजहांपुर में, और यहाँ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, फिर लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, लेकिन चैलेंज है तो वीडियोस तो डालनी ही है। तो थोड़ा सा ये लेट वीडियो जा रही है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को एक बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं,
तो फॉलो कर लीजिए। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में एक फ्री बैच की प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट को आप देख डालो। साथ ही साथ एक चीज याद रखो, अगर आपको सब कुछ एक जगह पे चाहिए तो 351 रुपए में हमने कोर्स बना दिया एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये पीडीएफ हम सारी डलवा देंगे कहां, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अपना चैनल है BDKDN BSc, जहां पे 50,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। BSc से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आता है वो वहां पे शेयर कर दिया जाता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।